ईशान डाइज मार्केट कैप देखो 250 करोड़ का है, कंपनी छोटी है लेकिन बुरी नहीं हो सकती। क्यों? 250 करोड़ के आसपास ठीक रहता है, मतलब 200 करोड़ से ऊपर ही हो, 500 करोड़ के ऊपर निकल जाए बहुत बढ़िया है, 1000 करोड़ के ऊपर निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, स्टॉक का P15 का है, अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई, रोस और आरओई दोनों बढ़िया हैं, 21% के करीब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का, बहुत ही अच्छा। ठीक, अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 22 से 23% के करीब है, ये भी अच्छी खबर है। ठीक, यहाँ से सीधे कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कंपनी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको सीधे इन्फॉर्मेशन मिलती है। छोटी वेबसाइट है, 200 करोड़ का मार्केट कैप है, उसी के हिसाब से कंपनी ने वेबसाइट बना रखी है अपनी। इनमें जाओ पहले, प्रोडक्ट्स में क्या बनाती है कंपनी, CPC ब्लू क्रूड, अच्छा डाइज वाले काम करती है, तो डाइज कलर जो है इनको बनाने का काम करती है। अब यहाँ इसका डिटेल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा इस कंपनी के अबाउट्स में। क्या है कंपनी का की पॉइंट्स देखना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ ब्लूज, CPC ब्लू क्रूड एंड वेरियस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पिगमेंट अल्फा ब्लूज। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक पेंट में, प्लास्टिक में, रबर में, टेक्सटाइल में, इंक में और वेरियस काइंड्स ऑफ कोटिंग में। जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 56% है, दुनिया की मार्केट में 44%। हमेशा ध्यान रखो 200, इस तरीके से कोई कचरा कंपनी हमारे हाथों में लगी नहीं सकती। अब विनोद सर यही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कंपनीज पढ़ना जरूरी है, और हम लोग तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं यहाँ, एक कंपनी पढ़ने में करीब 3 दिन लगता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ कि 200 करोड़ की एक कंपनी, 56% इंडिया में और 44% बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी भैया इंटरनेशनल बनने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब है कि बढ़िया कंपनी है, कनाडा वनाडा जा रही है। ठीक, देन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट्स इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मोटा मोटी प्रोडक्ट्स समझ में आ गया कि क्या करती है। बाकी जानना है तो क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट उठानी पड़ेगी। ठीक है, अब सीधा कंपनी के डेटा में आते हैं। देखो 200 करोड़ की कंपनी 15 के पी पर, इतने रनअप के बाद कंपनी 15 के पी पर चल रही, इसका मतलब कंपनी अभी भी सस्ती है। अब इस कंपनी का डेटा देखते हैं, प्रॉस देखना कंपनी का, हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ तकरीबन 27% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कॉन्स में क्या है, डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का धंधा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है पिछले 5 सालों में। एक दूसरा, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी देख लेते हैं अभी। तीसरा, डेटर्स डे हैव इंक्रीज्ड, 90 दिन से बढ़ के 118 दिन, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। डेटर्स डे का मतलब है कि भैया जिसको दिया था पैसा वो पैसा वापस नहीं आ रहा है कंपनी का, तो अभी देख लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी होगा वो, और वो वर्किंग कैपिटल डेज में भी होगा। ठीक है, अब सेल्स को ध्यान से देखो, 2015 में 50 करोड़ के करीब सेल्स थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 80 करोड़ हुई है। 50 करोड़ से 80 करोड़ अगर मान लो आप, देखो हम 75 करोड़ नहीं ले रहे हैं, 50 करोड़ से भी 80 करोड़ मानो तो 50% का जंप है। 2015 से 2021 6 सालों में कोई कंपनी अपने धंधे को सिर्फ 50% बढ़ा पाई है। बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है ये, इसको 2 गुना 3 गुना करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना, 2 करोड़, 6 करोड़, 11 करोड़, 5, 8, 11, 18। नाउ यहाँ लास्ट में आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। इन 2-3 साल जो ये कोविड वाले थे प्लस इकॉनमी का जो वीकनेस वाला टाइम था, इसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, देन मार्जिन्स ध्यान से देखना, 10, 13, 22, 27। कभी कभी कंपनीज कुछ ऐसी मिलती हैं कि भैया जिनमें मार्जिन्स होते हैं नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा इंट्यूटिव वर्क्स, इसीलिए हमको लग रहा था कि ईशान डाइज हमने पढ़ा है, वही हम कह रहे थे ना कि हमको लग रहा था कि पढ़ा हुआ है, बट डेटा में नहीं है अवेलेबल। खैर कोई बात नहीं, तो मार्जिन्स ठीक ठाक हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12-13% के करीब स्टेबल हैं अगर एवरेज निकालोगे आप तो। ठीक है, देन कंपनी का सीधे नेट प्रॉफिट ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जिनमें कि अदर इनकम का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, 6, 3, 4, 8, 13। अब इसमें एक बार इंटरेस्ट कॉस्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब कंपनी के ऊपर उधार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ गुड। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 6% की है पिछले 5 सालों में, जो कि अच्छी खबर नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 30% है। अब सेल्स नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जूस निकल रहा है, बस जितना निकल सकता है, जितना है उतना निकल जाएगा, है ना। कंपनी का टॉप लाइन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, देन उसके बाद में कंपनी की बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है थोड़ा सा लिक्विडेट किया है, कोई बात नहीं। कैश रिजर्व कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, 16 करोड़ से बढ़ते हुए 60 करोड़ के करीब है। बोरोइंग्स कंपनी की है, बढ़ रही है, बट कैश रिजर्व की तुलना में कम है। देखो कैश रिजर्व 60 करोड़ का है, बोरोइंग 20 करोड़ की है, कि मतलब कंपनी के ऊपर उधार 20 करोड़ का है और कैश रिजर्व कंपनी का 60 करोड़ का है, तो जब चाहेगी तब उधार चुका देगी अपना, इसलिए ये दिक्कत नहीं है कोई, ये अच्छी खबर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये बड़ी अच्छी खबर है, ध्यान से देखना। पिछले करीब 11-12 सालों में लगातार कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव रहा है, जो कि अच्छी खबर है। ठीक, कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का बढ़ रहा है लगातार, तकरीबन 48 दिन से बढ़ के उसके बाद 146 दिन के करीब हुआ है।
वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के लगातार बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज अगर बढ़ते हैं तो इसका मतलब कंपनी का पैसा फंस जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 90 दिनों से बढ़कर तकरीबन 190 दिन डबल हो गए हैं, जो कि अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर एकदम अच्छी नहीं है, ठीक है। हेलो आयुष सर ने कहा है लर्निंग अलॉट, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, जो कि बढ़िया है। 24% 25% अगर एवरेज निकालेंगे तो 25% के करीब रोस रहा है, जो कि अच्छी खबर है। ये कंपनी के ऑपरेशंस को दर्शाता है और इसी वजह से आप देख रहे हो कि कंपनी की टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है, लेकिन कंपनी अपना मुनाफा बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस जबरदस्त कर रही है, जहां से हो सकता है वहां से खर्चों में कटौती कर रही है और इसी वजह से आपको रोस बढ़िया बढ़ा हुआ मिल रहा है। प्रमोटर्स कंपनी के तकरीबन 60% के करीब हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि अच्छी खबर है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी पढ़ने लायक है बिल्कुल। ये कंपनी अवॉइड करने लायक नहीं, जैसे साबू थी ना, अवॉइड कर दो। ईशान अवॉइड करने लायक नहीं है, ईशान पढ़ने लायक है। इसको अब आगे थोड़ा सा रख के और लंबे टाइम तक पढ़ते हैं उसके